बिल्कुल आराम से, कोई नहीं उनको साइड करवाने तो सबको आराम से। थोड़ा इधर हो जा भाई। सर चलो भाई गाड़ी में बैठो सारे। बैठिए, किसी को नहीं मिलने देना है। और जैसे मैंने कहा कि देखिए मैं फॉल्स कुछ भी ना कहता, क्योंकि जब तक मैं मिलूंगा नहीं तो मैं नहीं बता सकता कि उसकी हालत कैसी और क्या क्या परेशानी उसने झेली। अभी जो फैमिली के द्वारा बताया गया वो मैंने आपको पिछली बार में बताया कि फैमिली द्वारा क्या बताया गया कि उसके साथ मारपीट हुई है। एक जो 2-3 चीज़ें मैंने अभी रखी है वहाँ सुप्रिटेंडेंट से, जैसे नवदीप की तरफ से बताया गया था कि उसको किताबें नहीं अलाउ की जा रही हैं, उसको पेन कॉपी नहीं अलाउ की जा रही है कि वो इन पे जो है अपनी बात को लिख पाए या अपने वकील को संदेश दे पाए। ये बड़ा दुखद है। तो ये तो किसी भी प्रिजनर के, किसी भी बंदी के जो हैं फंडामेंटल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आदमी बंद भी हो जब तक उस पर आरोप साबित ना, आरोप भी साबित हो जाएगा, एक आदमी के अपने जो हैं अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है वो उसका पूर्ण रूप से जो है पालन नहीं हो रहा है। बाकी अब इन्होंने जो है कुछ रीजन दिए हैं, वो रीजन मुझे लग रहा है वैलिड नहीं है। मुझे पता है कि सरकार नहीं चाहती कि नवदीप से कोई मिले और नवदीप अपनी बात जो है वो पहुंचा सके, और अगर वो मेरे द्वार जाती तो इस देश में रहने वाले या इस देश से बाहर रहने वाले करोड़ों लोग जो है उसको सुनते कि सच क्या है। तो क्या ऐसा क्या रीजन है क्या जो मतलब अब मैंने आपको कहा कि मुझे डाउट है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सरकार मिला कि मिलने दिया जाएगा वो नहीं, उन्होंने मना किया कि को पावर कमेटी बनी है, उनका कोई मुलाकात का ऐसा रीजन नहीं है, मुलाकात के लिए उन्होंने मना किया। वैसे ठीक ठाक है, तब तक करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन के लिए जाऊंगा कि वो जो है पर्यवेक्षक होते हैं कि वो मुझे परमिशन दें मिलने की। दूसरा मैं प्रयास करूंगा जो सुविधाएं एक बंदी को मिलनी चाहिए वो उनको मिले। तो ये पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस ने जिस तरह से एक निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसा के जो है जेल में गिर दिया है, इससे तो स्पष्ट है कि यहाँ जो तानाशाही चल रही है वो गलत है। टॉर्चर की भी कोई बात आई थी? सर क्या कहना चाहिए? अभी मैं डीसी साहब से मिलूंगा, मैं उनसे परमिशन के लिए कोशिश करूंगा कि मुझे परमिशन दे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बहन से मिल पाऊँ। कोई टॉर्चर की भी बात आई थी सामने कोई? हाँ, टॉर्चर की बात आई है और वो अखबारों में भी छपी है, हमें भी मीडिया द्वारा पता लगी और तमाम चीज़ों से। जब तक मिल नहीं पाएंगे कुछ सही नहीं कह सकते, मगर मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर सही होता तो फिर मिलने की आज़ादी मिलती और मैं सच आपके बीच रख पाता। नवदीप कौर के साथ एक और साथी साहिल को पकड़ा गया था सर। सतीश कुमार को, साहिल कुमार है सर। हाँ सतीश कुमार, वो भी गायब है। उनके लिए जो है एक और दूसरे शख्स हैं, मुझे उनके बारे में इंटीमेट किया गया, लेकिन वो कहाँ है कोई जानकारी नहीं है। उसके लिए हम डीजीपी को जो है और डीजीपी जेल को भी, दोनों को जो आज लेटर लिख के उनकी कंफर्मेशन कराएंगे। साहिल के बारे में उनसे मिलने जाऊंगा। वो कहाँ पर हैं? सोनीपत के हैं वो साहिल। हाँ, अगर वो सोनीपत में है तो मैं आज ही टीम को वहाँ भेज के जो है उनकी जानकारी इकट्ठा करूँगा। FIR में उनका नाम भी है नवदीप कौर के साथ। तो इस अगर वो FIR में है तो यहाँ आनी चाहिए थी इस जेल में। आप मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ की ये तो जा रही है। जरूरी नहीं होगा कि उनको भी यहाँ ले आ जाए। मुकदमा यहाँ का तो यहीं आएंगे। नहीं, सोनीपत के मुकदमे में बता रहे। तो ये करनाल क्यों है नवदीप? लेडीज के लिए तो क्या सोनीपत में लेडीज जेल नहीं है? वो कोई रीजन होगा सेफ्टी के लिए? नहीं, ये बेतुके रीजन है, इनमें कोई ज्यादा वो नहीं है। मैं जब तक ऐसा ना मैं उनके बारे में पूरी जानकारी ले लूँ फिर आपको बताऊंगा। मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट स्टेटमेंट नहीं देने वाला। तो करनाल कोर्ट में भी आप जाएंगे? जी, करनाल कोर्ट में जाऊंगा और अभी डीसी साहब से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि वो परमिशन दे मुझे मेरी बहन से मिलने के लिए। नहीं देंगे तो फिर अगर डीसी साहब ने नहीं दी परमिशन तो आपने प्रशासन से परमिशन? तीन जगह जो है बाई हैंड, बाई पोस्ट और बाई मेल परमिशन मांगी गई थी। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये बहुत दुखद है कि 13 तारीख से अब तक रिप्लाई नहीं दिया गया। इसका मतलब प्रशासन चाहता था कि मैं आऊं तो वो यहाँ कोई कारण बता के मना कर दे। डीसी साहब भी मना करे तो आगे स्टेप क्या होगा? नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री से पूछेंगे। जनता है, जनता अपने आप अपने अधिकार लेना जानती है और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है मुख्यमंत्री कैसे जो है बोलेंगे। मुख्यमंत्री कब तक चुप रहेंगे? मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा और ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री और ये जो है हरियाणा इसका एक प्रदेश है। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवनी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518655301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि हमारी सारी खबरां का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।